हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, करंट अफेयर्स के कौन से सोर्स को फॉलो करें जो आईबीपीएस के आज के लेटेस्ट ट्रेंड में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं। देखो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं आपकी हर एक क्वेरी यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या रिलेवेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो पहले आप अगर आईबीपीएस या फिर जो आईडीबीआई का आपका एग्जाम है या फिर आगे जो एसबीआई के एग्जाम्स हैं, आप अगर इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और इनके लिए आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिटेल्ड एनालिसिस के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर कंप्लीट व्यू देना चाहूंगा। ओके, सबसे पहली चीज गाइस, जो लोगों के मन में सवाल आता है कि करंट अफेयर्स किसका सबसे अच्छा है। गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको एक 500 पेज की एक पीडीएफ दे दूं कि ये 500 पेज की पीडीएफ है और आप इसको पढ़ो और इसमें 40% चीजें ऐसी हो जिनकी जरूरत ना हो और उन चीजों को भी मैं पीडीएफ में डाल दूं और 60% चीजें ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है और फिर उस पीडीएफ में आप काफी खो जाते हो। इसी सारी चीजों को शॉर्ट आउट किया है हमारी टीम ने। अभिषेक सर जो लगातार बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लाने के लिए, तो उन्होंने खुद से हर एक मंथ के नियर अबाउट 450 से लेकर 500 एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इनको वो फ्रेम करते हैं और एक मंथ में लगभग इतना डेटा बनता है और इसी के साथ में हर एक क्वेश्चन की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है वो गाइस यहाँ पर रहती है। मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वाला जो कोर्स है ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, क्या मुझे बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हर एक मंथ में आपको केवल 500 एमसीक्यूज देते हैं। अगर आप डेली के 20 एमसीक्यूज करोगे तब आप एक मंथ की पीडीएफ को एक महीने में बहुत आराम से आप कर पाओगे। एक और पीडीएफ आती है जिसमें केवल एमसीक्यूज होते हैं और वो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी होती है। ऐसा होता है ना कि जैसे हमने आपको एक पीडीएफ दे दी, ठीक है, तो उस पीडीएफ में केवल सिंगल पेज पर लगभग 10-10 15-15 एमसीक्यूज दिए हैं, आप क्विकली उनको रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, जो आपको डेली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली है, इनकी पूरी पीडीएफ आपको मिलती है ताकि आप जो कन्वेंट आपके लिए लग रहा है, जो आपको आरामदायक लग रहा है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएं। और हम आपको हर एक मंथ का जो बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें केवल बैंकिंग की न्यूज़ होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी लाइव, ठीक है। और जो हर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के नीचे जो स्टैटिक जीके होता है, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो भी चीज़ हम यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले कराते हैं। और जो सेक्शनल चीज़ें जैसे अपॉइंटमेंट, ऑब्विचुअली, स्पोर्ट्स, ब्रांड एम्बेसडर, ये सारी चीज़ें आपके लिए मिलती हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारी टीम ने पूरा जनरल अवेयरनेस का जो पैकेज आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लरिकल, इनको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट अपडेट किया है। और आप एक बार अगर इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा। तो गैस, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंप्लीट करंट अफेयर्स का एक जनरल अवेयरनेस का पैकेज है, ये पीडीएफ पैक है। ये अभी आप सभी को 229 में मिल रहा है, ठीक है। वैसे इसका जो ऑर्डिनरी प्राइस है वो 249 रहता है। आप इसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट देख पाओगे वो चीज़ आप एक बार यहाँ पर ध्यान से समझो, ठीक है। देखो गैस, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल कर रखी हैं। पहली चीज़ इसमें है प्रैक्टिस क्विज। आप अलग अलग सेक्शंस की क्विजेज यहाँ पर दे सकते हो, जैसे 10-10 क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर क्विजेज डाले हुए हैं। ये क्विजेज हर वीक में अपडेट होते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपको कितना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये सेगमेंट अभी हमने इसी मंथ में स्टार्ट किया है और नियर अबाउट हम हर एक मंथ में लगभग 30 क्विज आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आप ये मानकर चलें कि डेली एक क्विज, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कि आपको पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक फोल्डर है प्रो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का। इसके अंदर 660 फाइल्स हैं, अलग अलग मंथ की, बहुत ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर हैं। तो इसमें क्या है कि 2021 का भी डेटा है, 2022 का है। इस वजह से अगर आप केवल 2022 का देखोगे तो मंथली आपको कुछ ही यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये प्रो जनरल अवेयरनेस पर, तो आपको ये वाला फोल्डर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसमें 2022 की करंट अफेयर्स हैं सारे और ये 2021 के करंट अफेयर्स हैं। और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको 2020 का चाहिए होगा, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 2020 का डेटा है। 2021 के पूरे 12 मंथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 2022 में जनवरी से लेकर अभी जून तक अपडेटेड है। और हाँ, 12 मंथ की वैलिडिटी होती है। अगर आप इसको एक बार बाय करते हो तो 12 महीने तक आप पूरे इस पीडीएफ कोर्स को आप इंजॉय कर सकते हो केवल 229 में, ठीक है। अभी के लिए चल रहा है, 4-5 दिन तक चलेगा ये, ठीक है। तो ये
जुलाई के फर्स्ट वीक में ये वाला सेशन जो है जो ऑफर चल रहा है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल बाय भी कर लें, ठीक है। देखो गाइस, जैसे आप 2022 में गए तो 2022 में हमने बहुत सिस्टमेटिकली बना रखा है। ये आपका जनवरी का फोल्डर है, ये आपका फेब है, ये आपका मार्च है, ये आपका अप्रैल है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये आपका देखो मई मिल जाएगा, फिर आप और नीचे जाओगे तो ये आपको यहाँ पर जून मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक मंथ अपडेटेड है। मैं एक बार आपको मई से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो जब आप मई में जाओगे तो देखो मई में क्या है, बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स हैं। जैसे जिसको डेली पढ़ना है ना, तो वो डेली वाले में चला जाए, डेली न्यूज़ अपनी कवर कर ले। जिसको लग रहा है यार मुझे तो केवल वीकली पढ़ना है, ठीक है, तो मैं वीकली में जाऊँगा। तो वीकली में 4 वीक होते हैं, तो चारों वीक यहाँ पर कवर है। मंथली में जो 3 फाइल हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वन लाइनर स्टैटिक जीके ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो बैंकिंग अवेयरनेस की फाइल है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे आप जब डेली में जाओगे तो देखो ये आपका मई 1-2 का है, फिर 3 का है, 4 का, ऐसी सारी पीडीएफ आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ को आप सिस्टम में सेव कर सकते हो, मोबाइल में आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, तो इतनी इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका डेली वाला है सेशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसी में, ठीक है, मई में अगर मैं जाऊँ इसमें वीकली में, ठीक है, तो जैसे वीकली में आपको दिख रहा है 1 से 7 तक वीक 1 है, ये 8 से 14 का वीक 2 है, 15 से 21 और 22 से 31 तक, ठीक है। तो कोई भी एक वीक ओपन कर ले रहा हूँ मैं, लास्ट वाला वीक ओपन करता हूँ। तो देखो ये लास्ट वाले वीक की फाइल्स यहाँ पर ओपन हो गई, ठीक है। ये कंप्लीट एक बुकलेट है और ये है 61 पेजेस की, ठीक है। लास्ट वीक की 61 पेजेस की ये बुक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस देखना, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। आरबीआई ने जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 है, इसके लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी है। द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ हाउ मच रुपीज एज अ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-2022, ठीक है। तो इसमें देखो ये है। अब इसमें सही इसका जवाब क्या है, 30,307 करोड़, जो ऑप्शन नंबर ए वाला है हमारा। अब गाइज यहाँ पर देखना, आप पहले टीम की मेहनत देखो कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड पॉइंट है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड, इतना अमाउंट इसने किया है, ठीक है। द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द डिसाइडिंग टू मेंटेन द कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू द बिमल जलान कमिटीज रिपोर्ट द आरबीआई at all times has to maintain a minimum contingency risk buffer of 5.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपसे कई बार पूछा सकता है कि जो ये मिनिमम कंटिजेंसी रिस्क बफर 5.5% है, इसको मेंटेन करने के लिए कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो बिमल जलान कमेटी, ठीक है। फिर हमने कहा है कि दिस ईयर्स द ट्रांसफर इज शार्पली लोअर देन, ये हमने डेटा भी यहाँ पर दिखाया। आरबीआई ट्रांसफर द सरप्लस दैट इज the access to income over expenditure to the government in accordance with section 47 allocation of surplus। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर हर एक वो सेक्शन भी डिफाइन करा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहोगे कि सर इसमें आरबीआई के गवर्नर कहाँ है, ये कहाँ, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एवरी एमसीक्यू में ये डिटेल हम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे तो कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन जो है आरबीआई के गवर्नर है, सब कुछ आपको A to Z मिलता रहता है, लेकिन जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। अब जैसे देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें थीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो मई 22 में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थीम रहती है, तो थीम हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है ये। और यूनाइटेड नेशंस का कौन सा है, कब ये मनाया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये इसकी थीम है। आप इसके बाद देखोगे अभी रिसेंट में जो दिल्ली में 3 जो बॉडीज़ हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, इनके विलय के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, इसके बारे में यहाँ पर देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, काफ़ी डिटेल होती है। जैसे लिखा है कि विच कंट्री टॉप द ICSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 मेडल टैली, ठीक है। तो ये जो इंडियन शूटर एंडेड देयर कैंपेन विद द टोटल 33 मेडल्स एट द दिस वन, ठीक है, इसमें इतना मिला है। और इस मेडल टैली में अगर मैं टॉप की बात करूँ तो इंडिया ने करा है, ठीक है। द इंडियन कॉन्टिजेंट एंडेड द मेडल्स टेबल ऑन द टॉप ऑफ पाइल, ठीक है। तो ये लिखा है 13 गोल्ड मिले हैं और 15 सिल्वर मिले, 5 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। इटली वॉज 4 गोल्ड्स 1 सिल्वर। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हुई कहाँ पर इवेंट है, जर्मनी में, तो जो जरूरी चीज़ें वो हमने यहाँ पर मेंशन की हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की क्वालिटी समझ गए, जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले गाइस कराई जा रही है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा वीकली के बाद मंथली में जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना गाइस, मंथली में क्या क्या है। मंथली में देखो 1 से
31 तक कंप्लीट जो 500 एमसीक्यूज होते हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें ओनली एमसीक्यू है और ये कैटेगरी वाइज है। तीनों फाइलों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पहले मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये जो ओनली एमसीक्यू है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये है 47 पेजेस की एक फाइल, ठीक है। तो 47 पेजेस की जो फाइल है गाइस, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है वो आप एक बार देख लो। देखो एक पेज पर कई सारे एमसीक्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे क्या आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आप फटाफट इस पीडीएफ को मोबाइल में ओपन करो और आप क्विकली पढ़ना स्टार्ट करो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने संभाला पदभार, इनका नाम ये है, ठीक है। दूसरा, आपने किस बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, इंग्लिश में भी है, विच बैंक है साइंड एमओयू विथ सीबीडीटी एंड सीबीआईसी फॉर टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर है धनलक्ष्मी बैंक। यहाँ पर है मणिक शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो मनीषा सोन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो ये त्रिपुरा के सीएम, ठीक है। तो ऐसे क्विकली आपको 47 पेजेस में पूरे महीने का एक बार में खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हर एक मंथ का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। ये वाली जो फाइल है 1 से 31 तक बेस्ट 500 कंप्लीट एमसीक्यूज, ये गाइस क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल डे के हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो डे के हिसाब से ये एमसीक्यू पढ़ा, उसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ ली, फिर हमने ये वाला एमसीक्यू पढ़ा, इसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ ली। अभी देखो धनलक्ष्मी बैंक वाला जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर एमसीक्यू है। फिर हमने क्या करा, ये वाला एमसीक्यूज पढ़ा, फिर हमने उसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ ली। फिर हमने ये वाला आईआरडीआई और बीएफएसआई क्षेत्र में बीमा कंपनियों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये 30% कर दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ ली, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, फॉर्मेशन कब हुआ, और ये एक्चुअली है क्या। आपको भी छोटा दिख रहा है ना, तो आप कितना भी जूम कर लो, जो आपके हिसाब से लग रहा है ना आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब गाइस दूसरी चीज़ देखना, ये जो कैटेगरी वाइज है बड़ा शानदार है। कैटेगरी वाइज को जब आप ओपन करोगे फाइल को तो हमें सारी चीज़ें, आप देखो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पूरे मंथ की लाइन से, ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, ठीक है। फिर इसके नीचे देखो हमने पूरा आईपीएल सीजन कंप्लीट कवर यहाँ पर कराया, ठीक है। फिर इसके बाद आईबी एथलीट वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर आया। फिर ये जो मोनाको ग्रांड प्रिक्स लीग हुई है इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और भारतीय लॉन्ग जंपर का नाम बताइए जिसने ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आप जैसे देख रहे हो ना, ये 222 पेजेस हैं। देखो पेजेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक पेज पर एक क्वेश्चन है और आप पीडीएफ को यूजली आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप डिटेल्ड वाली को ना पढ़ाओ, प्रिंट निकालो, आप ओनली एमसीक्यू को प्रिंट निकाल दो। ये जो ओनली एमसीक्यू ये कम पेजेस हैं, क्विकली रिवीजन हो जाएगा, और डिटेल वाले को एक बार गो थ्रू करके पढ़ लो, क्योंकि क्या आप हर मंथ यार 200 पेज निकालोगे प्रिंट आउट में, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्यू मिल गया होगा, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी चीज़ है वन लाइनर स्टैटिक जीके, ये भी आप एक बार देख लो। ये वन लाइनर जो स्टैटिक जीके है इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभिषेक सर फ्रेम करते हैं। हर एक मंथ बिल्कुल टॉप पीडीएफ है ये, और बहुत क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में देखे गए। देखो ये इंग्लिश में कंप्लीट मिलेगी। द नेशनल पंचायती राज डे एनपीआरडी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल सिंस अप्रैल 2010। तो अप्रैल 2010 से 24 अप्रैल को ये वाला डे मनाया जाता है। फर्स्ट एवर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये कहाँ पर कंक्लूड हुई, गांधीनगर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये नियर अबाउट मुझे लग रहा है लगभग 150 के आसपास भी होते हैं, अलग अलग मंथ में अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये 129 है यहाँ पर। तो कोई ऐसा मंथ आएगा जिसमें ये 150 रहते हैं, 100 रहते हैं, तो ये वाला डेटा एक आपको मिलता है इसी कंप्लीट 249 वाली जो पीडीएफ है, अभी तो डिस्काउंटेड है 229 में, तो इसमें ये वाली चीज़ मिलती है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, देखो ये जो बैंकिंग वाली फाइल है ना, ये सबसे शानदार है। इसमें सारी बैंकिंग की न्यूज़ हम आपकी कवर करते हैं एज इट इज़, एक एक पेज पर, ठीक है। ओनली एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, देख लो आप यहाँ पर, और क्विकली आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। इनका जो डिटेल्ड वाला है ना, ये आपका इसमें कवर हो जाता है ऑलरेडी। जो आप ये पढ़ते हो ना 1 से लेकर 31 के बीच में, ये वाली पूरी फाइल आप पढ़ोगे तो इनमें ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। लेकिन क्या है कि एक डेडिकेटेड किसी को क्विकली रिवाइज करना है भाई, केवल बैंकिंग पढ़ना है, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार में कर सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेगमेंट है गाइज जो हम आप सभी के लिए कवर करा रहे हैं, और हर एक मंथ का यहाँ पर अपडेटेड है, तो आप इसको एक बार देखें और अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करें। अब जैसे जून में जो लोग जाएंगे, तो देखो जून में आप देख सकते हो कंप्लीट डेली पूरा अपडेटेड है, वीकली अपडेटेड है, 3 वीक तक का अपडेटेड है, मंथली जैसे ही 30 दिन खत्म होते हैं तो उसके बाद हम मंथली एट द एंड ऑफ मंथ हम प्रॉपर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तब तक आप लोग वीकली से काम चला सकते हो,
ठीक है। और वन लाइनर वो भी सेम डे आ जाएगी, फिर बैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब मंथ एंड होते ही ये वाली सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वैसे इसका जो प्राइस है वो 249 रहता है, लेकिन अभी डिस्काउंट की वजह से 229 है। ये केवल 4 दिनों का चल रहा है, तो ऑफ़र आप इसमें अपना इनरोल कर लो। और बहुत मेहनत की है टीम ने, तो प्लीज़ इस कंटेंट को अपना समझो और अच्छी तैयारी करो। बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब की कम्युनिटी ऐप पर मैंने पोस्ट डाला है, एमटीएस में लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए गाइस। और अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए थे, आरबीआई ग्रेड बी आरबीआई का हो गया, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बढ़िया स्कोर किया है। तो सब कुछ आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इन पीडीएफ को पढ़ते हो। आप लेकर रख लेते हो, सो जाते हो तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इनको बहुत सीरियसली पढ़ते हो, अपने नोट्स बनाते हो, चीज़ों को की रोल करते हो और अपने खुद के हैंड नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ₹1 से कम पर ये सारी फाइल्स मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को इसमें ऑप्ट करना चाहिए। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप इस CF10 10% ऑफ का पूरा लाभ उठाएं। ये कूपन कोड है और लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट आप डायरेक्टली जाकर यहाँ पर बाय कर लें। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तभी आपको स्टोर में ये सारी फाइल्स एक्सेस करने को मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। डिटेल वीडियो थी, लेकिन सब कुछ एक ही सिंगल वीडियो में यहाँ पर मैंने कवर कर दिया।